थार के रेगिस्तान में बसे छोटे से गांव धोरावास में जीवन कठोर था, पर वहां के लोगों के दिल उतने ही कोमल थे जितनी खेजड़ी की छाया ठंडी। गांव के बीचों बीच एक विशाल, सदियों पुरानी खेजड़ी खड़ी थी। उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि मानो धरती के रहस्य जानती हों, और उसकी शाखाएं इतनी फैली थीं कि पूरा गांव अपनी थकान उसी की छाया में उतार देता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये खेजड़ी उनके पूर्वजों के समय से खड़ी है। सूखे के सालों में जब कुएं सूख जाते, तब भी इस पेड़ की पत्तियां हरी रहतीं। पशु उसी की फलियों, सांगरी से पेट भरते, और लोग उसी के नीचे बैठकर जीवन की कठिनाइयों पर चर्चा करते। इसी गांव में रहता था राघव, 12 साल का एक संवेदनशील बालक। उसके पिता का देहांत कई साल पहले सूखे की मार से हो गया था। माँ खेतों में मजदूरी करती और राघव स्कूल के बाद बकरियां चराने जाता। उसकी सबसे प्रिय जगह वही खेजड़ी थी। वो अक्सर स्कूल की किताबें लेकर उसी के नीचे बैठ जाता और पढ़ते पढ़ते उससे बातें करने लगता। खेजड़ी दादा, वो कहता, तुम इतने सालों से यहाँ खड़े हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? खेजड़ी जवाब नहीं देती, पर उसकी पत्तियां हवा में सरसराकर जैसे मुस्कुरा देतीं। एक दिन गांव में शहर से कुछ लोग आए। उनके कपड़े चमकदार थे, गाड़ियां बड़ी बड़ी थीं और बातों में पैसों की खनक थी। सरपंच को बताया गया कि गांव के पास एक फैक्ट्री लगने वाली है, उसके लिए जमीन चाहिए, और उस जमीन में वही खेजड़ी भी आती थी। गांव में हलचल मच गई। पेड़ कटेगा तो क्या? एक ने पूछा। नौकरी मिलेगी, दूसरे ने कहा। पर यह खेजड़ी तो हमारी माँ है। किसी बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह निकले। राघव चुपचाप सब सुन रहा था। उसके दिल में कुछ टूट सा गया। रात को वो खेजड़ी के पास गया। चांदनी में पेड़ और भी विशाल लग रहा था। दादा, राघव बोला, वे तुम्हें काटना चाहते हैं। हवा अचानक तेज चलने लगी। सूखी रेत उड़ी, जैसे धरती खुद गुस्सा हो। अगले दिन गांव की पंचायत बैठी। शहर के लोगों ने कागज दिखाए, पैसे गिनवाए, सपने बेचे। कुछ लोग लालच में आ गए। सरपंच भी असमंजस में था। तभी राघव आगे बढ़ा। मैं कुछ कहना चाहता हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। सब चौंक गए। ये खेजड़ी सिर्फ पेड़ नहीं है, राघव बोला। यही हमें सांगरी देती है, यही हमारी गायों को बचाती है, यही बारिश को बुलाती है। अगर इसे काट दिया तो फैक्ट्री शायद आए, पर पानी नहीं आएगा, हवा नहीं आएगी, हम नहीं रहेंगे। लोगों में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। एक बूढ़े ने कहा, बच्चा सही कहता है, जब अकाल पड़ा था, इसी खेजड़ी ने हमें बचाया था। शहर के आदमी हंसे। पेड़ से ज्यादा जरूरी तरक्की है। राघव की आंखों में आंसू आ गए। वो भागकर खेजड़ी के पास गया और उससे लिपट गया। अगर तुम्हें काटेंगे तो मुझे भी काटना होगा। उस दृश्य ने गांव वालों के दिल हिला दिए। एक एक कर लोग वहां आए। किसी ने पेड़ को छुआ, किसी ने माथा टेक दिया। स्त्रियों ने मंगल गीत गाने शुरू कर दिए, जैसे बिश्नोई समाज में पेड़ों की रक्षा के लिए गाए जाते हैं। सरपंच ने गहरी सांस ली। ये खेजड़ी नहीं कटेगी, उसने घोषणा की। अगर फैक्ट्री को जमीन चाहिए तो कहीं और देखे। शहर के लोग नाराज होकर चले गए। कुछ महीनों बाद बारिश अच्छी हुई। खेजड़ी पहले से भी हरी हो उठी। गांव में खुशहाली लौटी। राघव अब और मन लगाकर पढ़ने लगा। उसे सपना था कि वो पर्यावरण वैज्ञानिक बनेगा। एक दिन उसने खेजड़ी से कहा, दादा, मैं बड़ा होकर तुम्हारे जैसे पेड़ों की रक्षा करूंगा। हवा फिर से सरसराई। इस बार उसमें आशीर्वाद था। साल बीते। राघव पढ़ लिखकर सच में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा। वो जब भी गांव आता, सबसे पहले खेजड़ी के पास जाता। पेड़ अब भी वहीं था, अडिग, शांत, सबको छाया देता हुआ। गांव के बच्चे उसके नीचे खेलते, बूढ़े विश्राम करते, और खेजड़ी, वो सब देखती रहती। वो पेड़ नहीं था, वो इतिहास था, वो भविष्य था, वो जीवन था।